लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म को निर्वाची पदाधिकारी ने 5 मिनट बाद देंगे, 5 मिनट बाद देंगे, इन्होंने समय खत्म कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पूरे बिहार में जेडीयू का संगठन का चुनाव चल रहा है। ऐसे में खबर सासाराम से सामने आई है, जहां जेडीयू के जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था। इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। जेडीयू के 2 गुटों में भिड़ंत हुई है और बहस हुई है, जोरदार बहस हुई है और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसीलिए एसडीएम को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू के जिलाध्यक्ष पद के लिए सासाराम में चुनाव हो रहा था। इस दौरान जब जीत दर्ज हुई एक पक्ष की, तो दूसरे पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद क्या कुछ कहा है जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने, जो जीते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ जो जेडीयू में चुनाव करवा रहे हैं निर्वाची पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ एसडीएम जो मौके पर पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो तमाम लोगों को आप सुन लीजिए। देखिए मीडिया कैसे बदतमीजी किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला चुनाव को लेकर? मामला संगठन का चुनाव पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी क्रम में रोहतास जिला में भी चल रहा है। और प्रोसेस जो है हो रहा है। बाकी का तो आप पे आरोप लग रहा है कि आप नामांकन फॉर्म भी नहीं दिया। इसके लिए क्या कीजिए सर? वहाँ पे ऐलान हो रहा है कि वो जिलाध्यक्ष घोषित हो गए हैं। भगवान राम पर जब आरोप लगा, सच आपने चुनाव करा दिया? आने दीजिए। अच्छा, अभी चुनाव हम तुरंत घोषणा करेंगे। तो लोग आपको बिना घोषणा किए लोग एक दूसरे को कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी। ये नीतीश कुमार की पार्टी है, सिस्टम की पार्टी है। यहाँ आरजेडी का कोई संस्कार नहीं चलेगा। यहाँ झगड़ा झंझट का कोई प्रावधान नहीं है। हो गया जैसे यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए कई लोग यहाँ नॉमिनेशन फार्म मांग रहे थे, जिसमें एक गुड्डू पटेल हैं, सोनकर राजेश सोनकर जी हैं, राम प्रसाद राम जी हैं, विष्णुचंद मुन्ना जी हैं, बिंदा चंद्रवंशी हैं। कई लोग नॉमिनेशन फार्म मांग रहे थे। गंगा बिंद है, ये लोग कई लोग नॉमिनेशन फार्म मांग रहे थे, लेकिन नॉमिनेशन फार्म को निर्वाची पदाधिकारी ने 5 मिनट बाद देंगे, 5 मिनट बाद देंगे, इन्होंने समय खत्म कर दिया। नहीं दिया नॉमिनेशन फार्म। जब समय खत्म हो रहा है तो हम लोग मान रहे एसडीओ मैडम यहाँ पर आई। एसडीओ मैडम को ये लोग गलत रूल बता रहा है कि जो लोग सिर्फ डेलीगेट है वही लोग चुनाव में भाग लेगा, जबकि नियम है कोई सक्रिय मेंबर उम्मीदवार बन सकता है और वह उम्मीदवारी दाखिल कर सकता है। एक डेलीगेट को, एक वोटर को सिर्फ समर्थक चाहिए, और वो समर्थक होते हुए भी लोग डेलीगेट उम्मीदवार नहीं बनाया और अंदर कह रहा है कि हम लोग का चुनाव हो प्रक्रिया हो गया है, समय खत्म हो गया है। और यहाँ पर बिंदा चंद्रवंशी जी को ये लोग अध्यक्ष बनाकर अपना जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी हैं। या वोट के चुनाव से यहाँ किसी को जिला अध्यक्ष बनना चाहिए। हम इससे पक्षधर हैं और हम ये भी मांग करते हैं कि वोट कराकर या वोट के माध्यम से जो जीत जाए हम उसको सही कहेंगे। हम यह भी कहना चाहते हैं, ये लोग प्रखंड अध्यक्ष का भी जब चुनाव कर रहे थे उसमें भी घोर मनमानी किया है। उतनी मनमानी होने के बाद भी जिला में भी ये लोग मनमानी करना चाहता है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। ठीक है, अगर हम पर आरोप लगा रहा है तो मैं जनता दल यूनाइटेड का कभी भी विरोध नहीं किया है। मैं कभी भी चुनाव में खिलाफ में नहीं गया है। मैं 3 साल तक जनता दल यूनाइटेड का ईमानदारी से काम किया है। हमने जो संगठन तैयार किए हैं, जो प्रखंड के सदस्य काम किए हैं, उसी आधार पर आज रोहतास जिला में एनडीए को बढ़त मिली है। मैं डेहरी में चुनाव के दौरान आपको सोनू सिंह को मैं जिताने का काम किए हैं, समझ गए। और तो भी ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप उम्मीदवारी लायक नहीं हैं, लेकिन मैं हो सकता है कुछ लायक नहीं हो, लेकिन ये आपको गुड्डू पटेल हैं, ये क्यों नहीं है? ये आपको श्री राम जी हैं, ये क्यों नहीं है? यहाँ पर गंगा बिंद जी हैं, ये भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, क्यों न कहें? हाँ, मैं भी दावेदारी तो था ही, मैं कहीं से गलत नहीं था। मैं 1600 हम और डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह 1650 सक्रिय सदस्य बनाए हैं, उतना पैसा जमा किए हैं, 50 लोग को हम भी जमा किए हैं, हम भी सदस्य बनाए हैं। आगे की रणनीति है कि हम मांग करते हैं कि रोहतास जिला को फिर से प्रदेश के पदाधिकारी आवे
और यहाँ पर सही ढंग से चुनाव हो और यहाँ को पार्टी को बचाया जाए, पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। हम यही मांग करते हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ है। अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी चुनाव नहीं हुआ है। जबरदस्ती नॉमिनेशन नहीं हुआ, हार में नहीं मिला तो चुनाव कैसे हो जाएगा? ठीक, यहाँ पर दूसरा नारा लगा रहा है, जबरदस्ती नारा लगा रहा है लोग। वो लोग जबरदस्ती माला डाल के, कोई चुनाव नहीं हुआ है। ठीक, ठीक, ठीक। जबरदस्ती माला डाल के नारा लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि किसके द्वारा बदतमीजी किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जनता दल ने सर्टिफिकेट दिया है, संजय पटेल ने सर्टिफिकेट दिया है, बजाबता निर्वाचन प्रक्रिया कैसे हुआ? हाँ। आप दो सवाल है। चलिए, तरीके से आप चुने गए हैं सिस्टम से सारा डेलीगेट हाँ। और इसमें निर्वाचित पदाधिकारी, हाँ, जिला पर्यवेक्षक, सबका हस्ताक्षर है, सारे डेलीगेट का हस्ताक्षर है। मीडिया के साथी से आग्रह है हाँ। कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, हाँ। तो हम सबसे आग्रह करें कि शांति बनाए रखें और जो जनता ने मैंडेट दिया, ये शक्ति दिया है, उसका अनुपालन हम लोग करते हैं। अध्यक्ष की चुनाव होने वाला था, जिसमें आपसी इन लोगों की सहमति नहीं बन रही है। तो जो लोग हैं, इन्होंने विगत 10 दिनों में सदस्यता प्राप्त की है। नियमानुसार जैसा बताया गया, वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उनकी जो भी असहमति है, वो जदयू जो पार्टी के नियम है या फिर वहाँ पे जो टीम है, उनसे बात करेंगी। उसका ग्रीवांस सॉल्व करने की शक्ति एसडीओ के पास नहीं। हमारा काम है विधि व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ पे पुलिस है, उनकी मदद से ये चुनाव करवाएंगे। और जिन भी सदस्यों को असहमति है, परेशानी है, वो सीधे उनकी जो आयोग है उनसे बात। आज चुनाव होगी मैडम। तो आपने सुना ही किस तरीके से तमाम लोगों ने जानकारी दी है और बताया है क्या कुछ घटना हुई है। आपको बता दें कि जेडीयू के जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था सासाराम में। इसी दौरान एक पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद भारी हंगामा देखने को मिला है। तो बिहार में जेडीयू के 2 गुटों में भयंकर बवाल हुआ है, महासंग्राम हुआ है और हंगामा भी देखने को मिला है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।